जय। जब लोग ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, प्यारी बहनों, अब हम ज्ञानांजलि महोत्सव की ओर चल रहे हैं। आज इस महोत्सव का 31वां दिवस है और सन 1982 के चातुर्मास की ओर हम आपको ले चलेंगे। राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक स्थित जिन मंदिरों के दर्शन भी होंगे। तो आज ये ज्ञानांजलि महोत्सव का 31वां दिवस कुछ विशेषता को लिए हुए है, अर्थात जहाँ से ज्ञानमती माता की जड़ें जुड़ी हैं, ऐसे महमूदाबाद स्थान में जो ननिहाल रही और वहाँ श्रेष्ठी सुखपाल दास जी की धर्मपत्नी मत्तो देवी से जन्मी कन्या टिकैत नगर के श्रेष्ठी छोटे लाल जी के साथ हुआ था और उन्होंने कन्या को विदा करते समय पद्मनंदी पंचशती ग्रंथ प्रदान किया था। उसी ग्रंथ की सारी महिमा, उस ग्रंथ का स्वाध्याय कन्या मैना त्याग की ओर कदम रखकर आज गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी जैसा देश की सर्वोच्च साध्वी का पद प्राप्त किया। तो आज उसी नगर से और बल्कि उसी घर से, अर्थात श्री सुखपाल दास जी के पुत्र थे श्री महिपाल दास जी जैन और महिपाल दास के सुपुत्र श्री भीमसेन जी जैन, उनकी धर्मपत्नी और उनके सुपुत्र संयम जैन, पुत्रवधू भारती जैन अपने सुपुत्र को आज पहली बार यहाँ ले करके गुरु आशीर्वाद दिलाने के लिए, नामकरण संस्कार कराने के लिए आए हैं। आज इनकी प्रबल इच्छा हुई है कि ज्ञानांजलि महोत्सव का हम विशेष रूप से आयोजन अपनी ओर से करेंगे। तो आज का दीप प्रज्वलन भी श्री संयम जी जैन और भारती जैन और उनकी मातेश्वरी श्रीमती उमा जैन आए और आज 31वें दिन का दीप प्रज्वलन करें। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज अपने बाबा जी की बहन अर्थात श्रेष्ठी महिपाल दास जी की बहन थी मोहिनी जी, जो आगे चलकर आरिका रत्नमती बनी और उनकी ही पुत्री गणी ज्ञानमती माता जी हैं। तो ऐसे संयम जैन, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम ज्ञान ज्योति सात ज्ञानांजलि महोत्सवे मंगलम स्वात्म ज्योति सात कुर्यात सर्वत्र मंगलम। जो लोग ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। और इनका स्वागत अयोध्या बिहार के संघपति श्री सुभाष चंद्र जी जैन, संयम जैन का स्वागत करें। संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी बीना बहन जी आ जाएं और श्रीमती उमा जैन का और सौभाग्यवती भारती जैन का स्वागत करेंगी। और आगे हम चलेंगे 24 नंबर 26 और 27 जैसे मंत्रों की आराधना आप कर रहे हैं, ध्यान देना है। कल आचार्य शांति सागर महाराज का 68वां पुण्यतिथि दिवस है, इसलिए कल वह कार्यक्रम विशेष रहेगा और आज हम 26 और 27 नंबर की 24 पर आते हैं। तो बैठ जाइएगा। आज विशेष रूप से फलों को लाकर उन्हें पवित्र करने के लिए संयम जैन, भारती जैन और श्रीमती उमा जैन ये सब लोग करेंगे मंत्र की आराधना। आज है पश्चिम पुष्कर द्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के वर्तमान कालीन 24 तीर्थंकरों के नाम मंत्र। सर्वप्रथम ओम ह्रीम पश्चिम पुष्कर द्वीप संबंधी भरत क्षेत्र से वर्तमान कालीन 24 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सर्वांग स्वामी तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री पद्माकरनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री प्रभाकरनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री बलनाथ तीर्थंकराय नमः।
ओम ह्रीं श्री योगीश्वरनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री सूक्ष्मांगनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री व्रत चलातीतनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री कलंबकनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री परित्यागनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री निषेधिकनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री पापापहारीनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री सुस्वामीनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री मुक्ति चंद्रनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री अपराशिकनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री जयचंद्रनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री मलाधारी नाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री सुसंयतनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री मलय सिंधुनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री अक्षधर नाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री देवधर नाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री देवगण नाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री आगमिक नाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री विनीत नाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री रतानंद नाथ तीर्थंकराय नमः। चलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। अगली 24वीं 27 नंबर की पश्चिम पुष्कर द्वीप के भरत क्षेत्र के भविष्यकालीन 24 तीर्थंकर भगवान के नाम मंत्र। ओम ह्रीं पश्चिम पुष्कर द्वीप संबंधी भरत क्षेत्र से भाविकालीन चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री प्रभावकनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री विनतेंद्रनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री सुभावकनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री दिनकरनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री अगस्त तेजोनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री धनदत्तनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री पौरवनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री जिनदत्तनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री मुनि सिंधुनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री आस्तिकनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री भवानीकनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री नरपनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री नारायणनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री प्रशमौकनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री भूपतिनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री सुदृष्टिनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री भवभीरुनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री नंदननाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री भार्गवनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री सुवसुनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री परावशनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री बनवासीकनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री भरतेशनाथ तीर्थंकराय नमः। चलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। ये और 24 तीर्थंकर भगवान के अन्य 48 भगवंतों के ये नाम मंत्र की आराधना हुई है। अब हम आएंगे अर्घ्य समर्पण। उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न है और जो ज्ञान पहेली हमने दी थी कल उसका उत्तर और उसमें विजेता के नाम हम घोषित करेंगे। आज का प्रश्न जो कोई चैट बॉक्स में सबसे पहले लिखकर भेजेंगे और उत्तर सही होगा तो गणनी ज्ञानमती माता जी के वास्तविक चरणों का चांदी का सिक्का उन्हें भेजा जाएगा। प्रश्न नोट कीजिएगा। गणनी ज्ञानमती माता जी के ननिहाल का नाम और नाना जी का नाम लिख कर के भेजना है। फिर से सुन लीजिएगा। गणनी ज्ञानमती माता जी के ननिहाल गांव का नाम लिखना और उनके नाना जी का नाम लिख कर के आपको भेजना है। अब हम चलते हैं अर्घ्य समर्पण की ओर। उससे पूर्व श्रीमती उमा जैन अपने पौत्र के जन्म दिवस के प्रसंग को लेकर यहाँ पर अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ पौत्र को लेकर के आए हैं। वे पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी और संघ के कर कमलों में वस्त्र भेंट करना चाहती हैं। तो आ करके सर्वप्रथम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के कर कमलों में साड़ी भेंट कर रही हैं। यह एक स्वस्थ परंपरा रहती है कि विशेष प्रसंगों पर अपने गुरुओं का स्मरण किया जाता है और आज शाश्वत तीर्थ अयोध्या में यह अपने पुत्र का यानी संयम और भारती जैन अपने पुत्र का नामकरण संस्कार अपने कुलगुरु गणनी ज्ञानमती माता जी के द्वारा उनके मुखारविंद से करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं।
और संघ की आरिकाओं को, क्षुल्लक जी को, स्वामी जी को वस्त्र भेंट कर रहे हैं। तो अब हम आगे चलते हैं अर्घ्य समर्पण की ओर। सन 1982 का आज नंबर है, जब 30वां चातुर्मास राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र में जैन अतिथि भवन, जो कम्मोमल जी की धर्मशाला के नाम से जानी जाती है, ऐसे स्थान पर चातुर्मास किया। वहाँ एक और दिगंबर जैन लाल मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है और एक और अनेक जिन मंदिर हैं, उनके दर्शन करते हुए आप सब अर्घ्य चढ़ाएंगे। श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर कूचा सेठ, श्री दिगंबर जैन मंदिर सतघरा धर्मपुरा, श्री दिगंबर जैन नया मंदिर धर्मपुरा, श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर मस्जिद खजूर धर्मपुरा, श्री दिगंबर जैन मेरु मंदिर मस्जिद खजूर धर्मपुरा, श्री दिगंबर जैन छोटा मंदिर कूचा सेठ, श्री पद्मावती पुरवाल दिगंबर जैन मंदिर धर्मपुरा, श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर बेदवाड़ा मालीवाड़ा के अंदर। इतने सारे मंदिरों के दर्शन होंगे। और आज विशेष रूप से हमारे संघ की चुल्लिका माता जी थी, सम्यक्तमती माता जी, एवं उनकी ही पुत्रवधू थी पुण्यमती माता जी। उनके घर से श्रीमती सुमन जैन, जो गली गुलियान में पहले रहते थे, अब अशोक विहार और बाहुबली एनक्लेव में रहने लगे हैं। श्रीमती सुमन जैन धर्मपत्नी से अशोक जैन, श्रीमती ज्योति जैन उनकी पुत्रवधू, कुमारी तनिष्का जैन उनकी पोती, और श्रीमती निशा जैन धर्मपत्नी राजू जैन दिल्ली से, और श्रीमती इति जैन धर्मपत्नी वासु जैन, चिरंजीव आरिश जैन पौत्र। ये दोनों परिवार जो सुरेश जी जैन गोटे वाले के दोनों सुपुत्र, उनका ये परिवार है। ये लोग उपस्थित होकर के आज अर्घ्य भी विशेष रूप से अर्पित करेंगे। आप सबके लिए प्रेरणा है। विशेष रूप से सुमन जैन, निशा जैन और अशोक राजू के आप लोग गण्य ज्ञानमती माता के जन्मदिन 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा को अयोध्या अवश्य ही पधारें। और अर्घ्य समर्पण के लिए आज विशेष उपस्थित हैं श्रीमती अनीता जैन, सारिका जैन, नीलम जैन, राज रानी जैन, रुचि जैन और प्रेमलता जैन। ये चांदनी चौक दिल्ली से उपस्थित हैं मंदिरों के लिए और पूज्य माता जी के लिए अर्घ्य समर्पित करेंगे। तो सन 1982 1982 में गण्य ज्ञानमती माता ने बहुत ही ऐतिहासिक कार्यों के साथ में वहाँ का चातुर्मास संपन्न किया था। उस ओर चलते हैं। सन 1981 माता ने दिल्ली में चौमास किया। 30वां ये चातुर्मास लाल मंदिर के निकट इतिहास रहा। यहाँ लाल किले के ठीक सामने अतिथि भवन है बना हुआ। गुरु भक्ति और श्रद्धा का वातावरण आज भी दिखे वहाँ। इस वर्षा योग के मध्य नई दिल्ली पहाड़गंज मंदिर में इंद्रध्वज पाठ किया भक्तों ने ज्ञानमती मां सन्निधि में। अक्टूबर में फिक्की ऑडिटोरियम में एक सेमिनार हुआ। सांसद राजीव गांधी ने उद्घाटन करके आशीष लिया। इस सन में 4 जून को पीएम इंदिरा गांधी जी आई। उद्घाटन ज्ञान ज्योति का कर आशीर्वाद ले हर्षाई। भारत के कोने कोने में इस रथ से खूब प्रचार हुआ। भूगोल जैन जाना सबने, हस्तिनापुरी का विकास हुआ। अर्घ्य समर्पण कर नमो जिन मंदिर जिन नाथ, पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानमती पद आज। दिल्ली के जिन मंदिरों के लिए अर्घ्य अर्पण कीजिए। ओम ह्रीं त्रिंशत्तम चातुर्मास स्थल जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, यानी जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में 63 चातुर्मास स्थल राजधानी दिल्ली जिन मंदिरेषु विराजित समस्त जिन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। आप पूज्य माता के लिए अर्घ्य चढ़ाइए। इच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है।
तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम राजधानी दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में अपना 30वां चातुर्मास स्थापित करने वाली एवं वर्तमान में अयोध्या शास्त्र तीर्थ पर अपना 71वां चातुर्मास स्थापित कर रही संपन्न कर रही गणी ज्ञानमती माता ही सत्संग विराजमान तिनके चरणारविंद में जल फलादि महाअर्घ्यम निर्पामी थी। चलो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। और इस प्रकार से ये दिल्ली के चातुर्मास के संदर्भ में और आज आए हुए हमारे संयम जैन, भारती जैन, उमा जैन और उनके पुत्र के लिए आशीर्वाद प्रदान करती हुई गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन आप सभी के लिए प्रस्तुत है। प्रश्न कर चुके हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 भव्यात्माओं, दिल्ली जैन समाज के आग्रह पर हमें वहाँ दिल्ली में पहुँचना हुआ। उस समय जम्मू द्वीप का एक छोटा सा मॉडल बनाया गया था, बहुत ही सुंदर, और उसे रथ में सजाया गया था और उसका प्रवर्तन होना था। तो पहले तो चातुर्मास के पहले ही 4 जून 1982 जिसकी तिथि थी जेठ शुक्ल त्रयोदशी, और उसका लाल किला मैदान से बहुत बड़े पंडाल में इंदिरा जी का आगमन हुआ और उनके कर कमलों से ये जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति रथ प्रवर्तन प्रारंभ हुआ। उनसे स्वस्तिक बनाया गया, स्वस्तिक उन्होंने बनाया और मंगलाष्टक आदि पढ़ करके उनसे पुष्प क्षेपण आदि कराए गए। बहुत ही सुंदर ये मॉडल बना हुआ था, जम्बूद्वीप का मॉडल। सारे भारत भ्रमण के लिए 4 जून 1982 जेठ शुक्ला त्रयोदशी को इसका उद्घाटन हुआ और वहाँ से जुलूस आदि निकल करके चांदनी चौक आदि में भ्रमण करते हुए और राजस्थान के लिए प्रवेश हुआ। और उसी में मेरा वर्षा योग भी वहाँ चांदनी चौक में कम्बोज की धर्मशाला जो कहलाती है वहाँ पर ही वर्षा योग करने का योग हुआ उन लोगों के अति आग्रह से। और वहाँ पर ये 1982 का वर्षा योग बहुत ही प्रभावनापूर्वक संपन्न हुआ है। जगह जगह दिल्ली में इंद्रध्वज विधान की धूम मची हुई थी। हर एक कॉलोनियों में प्राय लोग कराते रहते थे और हमें भी ले जाया करते थे नज़दीक नज़दीक। उधर पहाड़गंज में हुआ, पुनः इंद्रध्वज विधान वहाँ पर भी हुआ, चांदनी चौक में भी, और कमोजी की धर्मशाला में ही वहाँ विराजमान संघ के चैत्यालय में 30-24 विधान भी संपन्न हुआ है। और ख़ास करके उसे महमूदाबाद वालों ने आकर के कराया था, प्रेमचंद जैन थे। ऐसा 30-24 विधान भी उस वर्षा योग में संपन्न हुआ था जो अभी यहाँ होने वाला है। और भी अनेकों कार्यक्रम हुए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी का आगमन और उनकी भावना थी, उन्होंने जो अलग से बैठकर चर्चा की थी उसमें एक शब्द कहा था कि माता जी, मेरे बेटे राजीव को भी आपको राजनीति में लाने के लिए आग्रह, उसके आशीर्वाद देना है। और योगायोग से हमारे जन्म दिवस पर राजीव जी को लोगों ने लाए और यहाँ एक ऑडिटोरियम वगैरह में कार्यक्रम संपन्न हुए थे। उस समय की एक चर्चा मुझे याद है कि राजीव गांधी ने अपने वक्तव्य में एक शब्द कहा था, मुझे याद आ गया। इंदिरा जी का वक्तव्य तो बहुत ही अच्छा हुआ था, जैन भूगोल पर उन्होंने बोली थी और ये कहा था कि जम्बूद्वीप का वर्णन जैसा जैन भूगोल में है वैसा ही वैदिक संस्कृति में भी है। और बहुत अच्छा उन्होंने उद्घाटन भाषण किया था। और राजीव जी ने कह दिया कि राजनीति और धर्म का, धर्म नीति और राजनीति को दोनों को बिल्कुल अलग अलग रखना चाहिए। धर्म नीति का राजनीति से कोई संबंध नहीं। तो मैंने अपने वक्तव्य में उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति जहाँ धर्म से जुड़ी हुई है और धर्मगुरुओं से जुड़ी हुई है वहीं पर वो राजनीति सही राजनीति है। अपनी भारतीय संस्कृति में यही नियम बना हुआ है अनादिकालीन और हमेशा हमेशा रहा है। और राजनीति में धर्म गुरुओं का धर्म से संबंध रखना ही चाहिए। ऐसा बोलने पर राजीव जी प्रभावित हुआ और सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। सब लोगों ने इसको बहुत स्वीकार किया। अनेकों शिविर, सेमिनार, संगोष्ठियाँ और
अनेकों इंद्रधनुष विधान आदि विधान, सिद्ध चक्र विधान, 324 विधान आदि, इनकी तो धूम मची थी दिल्ली में। जगह जगह एक एक उपनगर में, कॉलोनियों में लोग कराते थे और हमें पास पास ले भी जाते थे। और भोगल के मंदिर का भी वहाँ हमारे सानिध्य में शिलान्यास कराया गया। अनेकों कार्यक्रम संपन्न हुए। उसके बाद मेरा वहाँ से चातुर्मास के बाद बिहार हसनापुर की ओर हुआ है। तो बात यही है कि इस 1982 की उपलब्धि सबसे बड़ी जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति रथ का प्रवर्तन और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी के कर कमलों से जो हुआ था, वो 3-3.5 वर्ष तक लगभग सारे भारत में भ्रमण हुआ है उसका, और बहुत ही धर्म प्रभावना हुई है। और जैन भूगोल क्या है, जम्बूद्वीप क्या है, और जैन भूगोल का, जम्बूद्वीप का वैदिक संस्कृति से, वैदिक ग्रंथों से क्या संबंध है, इस पर अनेकों संगोष्ठी सेमिनार भी होते रहते थे। और उस समय हमारे चंदावती जी ब्रह्मचारिणी थी, ये भी जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति के रथ प्रवर्तन में बहुत बार गई हैं और इन्होंने भी संचालन किया है। और इंदिरा जी की तरफ से तो वहाँ सुरक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई थी, बहुत अच्छे। और वहाँ पर जो है हमारे संघस्थ मोतीचंद जी तो संभालते ही थे, मुख्य रूप से बाबूलाल जमादार जी को वहाँ पर उस रथ प्रवर्तन में संचालक बनाया गया था और उन्होंने बहुत कुशल संचालन किया था। सारे भारत में पूरा उसका भ्रमण हुआ है। तो एक अभूतपूर्व प्रथम रथ जो निकला है और उसकी प्रभावना अपने आप में, और अभी जो रथ घूम रहा है, जो आकर अभी 10 लक्षण में यहाँ खड़ा हुआ है, और ये अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ। तो बात यह है, रथ के प्रवर्तन के माध्यम से जैन समाज में जो जागृति आती है, जो अहिंसा परमो धर्म की विजय होती है, और जो जगह जगह भारतीय संस्कृति का, अहिंसा परमो धर्म का और भगवान ऋषभदेव का, जैन तीर्थंकरों का जो संदेश प्रसारित होता है, ये अपने आप में अभूतपूर्व रहता है। तो इसी प्रकार से भव्यात्माओं, आज हमें प्रसन्नता है कि हमारे महमूदाबाद के आकर के संयम जैन और अपने बालक का अपना जो है धर्मपत्नी का व्रताचार संस्कार कराएंगे और बालक का नामकरण संस्कार भी होगा। तो बात यही है कि ये सब परिवार, धार्मिक परिवार, धर्म से जुड़े हुए, ये सब जो है हमेशा इसी प्रकार से धर्म से और संघ से जुड़े रहें, तीर्थों से जुड़े रहें। यही उनका हमारा उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और साथ ही भगवान महावीर स्वामी और ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी पारस चैनल के माध्यम से सुनने वाले सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। श्रीमती भारती जैन का जयवंत रहे। और इस प्रकार से एक भक्ति नृत्य यहाँ प्रस्तुत है और अयोध्या तीर्थ क्षेत्र हमेशा हमेशा जैन शासन की प्रभावना करता रहे। इसी भावना के साथ पुनः पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सौभाग्यवती भारती जैन का एक भक्ति नृत्य यहाँ पर प्रस्तुत है, शुरू करें। यह ज्ञानांजलि महोत्सव एक मिसाल है, यह ज्ञानांजलि महोत्सव एक मिसाल है, यह विनयाजलि का अवसर बड़ा विशाल है। यह ज्ञानांजलि महोत्सव एक मिसाल है, यह विनयाजलि का अवसर बड़ा विशाल है। यह गणनी ज्ञानमती माता जी के त्याग की, यह गणनी ज्ञानमती माता जी के त्याग की पुरानी बात है, सुहानी याद है। यह ज्ञानांजलि महोत्सव एक मिसाल है, यह विनयाजलि का अवसर बड़ा विशाल है। यह ज्ञानांजलि महोत्सव एक मिसाल है, यह विनयाजलि का अवसर बड़ा विशाल है।
है, संयम का 72वां है। 90वां जन्म दिवस है, संयम का 72वां है। दोनों में देखो कैसा 9 अंक का योग बना है। ये शरद पूर्णिमा सचमुच बहुत महान है। ये शरद पूर्णिमा सचमुच बहुत महान है। पुरानी बात है, सुहानी याद है। यह ज्ञानांजलि महोत्सव एक मिसाल है। यह विनयाजलि का अवसर बड़ा विशाल है। यह ज्ञानांजलि महोत्सव एक मिसाल है। चलो ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। और अब परम पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की पूजन सभी लोग करेंगे, जो यहाँ पर उपस्थित हैं और जो दूर दराज से पारस चैनल और जूम चैनल पर उपस्थित हैं, वे सभी लोग पूजन करेंगे। ज्ञानमती को नितिन, अच्छा पहले नाम घोषित कर देते हैं। आज की विजेता के रूप में नाम आया है सही उत्तर देने वाली क्षमा जी सौभाग्यवती क्षमा जी शाह, गुलालवाड़ी, मुंबई। इन्होंने सही उत्तर दिया। ज्ञानमती माता के ननिहाल स्थल का नाम है महमूदाबाद और नाना जी का नाम